गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट्स ऑफ अ सेट। इससे पहले हमने जो टॉपिक में पढ़ा था उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ा था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसेट से। सबसेट्स तो ये क्या होते हैं, देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक सेट हम कंसिडर कर लेते हैं, सेट ए हैविंग सम एलिमेंट्स से 1 2 3 4 and another set B having element 3, 4। अभी यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A में भी हैं, ठीक है ना। वी से ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर प्रेजेंट इन सेट A। सेट A में ये सारे एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर वी से देयरफॉर B is called subset of सेट ए। यानी कि अगर एक किसी सेट के एलिमेंट्स सारे ऑल, ऐसा ना हो कि एक आधा एलिमेंट कोई छूट जाए, सभी एलिमेंट्स एक सेट के अगर दूसरे सेट में है तो उसका सबसेट होगा, ठीक है। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, बी सबसेट ए। ओके, इसी तरह से अगर हम एक सेट मान लें सी, इसमें एलिमेंट हम 3 2 5 लिख लें, तो अभी यहां पर क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी are not in set A. Therefore, C is not subset of set A। ये A का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट है बच्चों 5, जो C में तो है लेकिन A में नहीं है। वी कैन राइट बिकॉज 5 बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बच्चों बिलोंग्स टू का, इस तरह से थोड़ा सा राउंड करके ई बनाना है। 5 बिलोंग्स टू C but 5 does not belong to, तो does not belong to में से कट कर देंगे, does not belong to A। क्लियर? तो अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है किसी सेट का तो उसको फिर सबसेट नहीं कहेंगे। यहाँ पर C में एक एलिमेंट ऐसा है 5 जो A में नहीं है, बाकी 2 और 3 ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसलिए एक एलिमेंट भी अगर ऐसा बच जाता है हम कहेंगे C इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। देयरफॉर C इज नॉट सबसेट, ऐसे इसको कट कर देंगे, इट इज नॉट सबसेट ऑफ A। ये सबसेट का सिंबल है, जैसे यहाँ पे लिखा बी सबसेट है, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। ओके, तो इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि, और चलो इसके एक और सबसेट हम बना के देखते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक बी लिखा, तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। सपोज हमारे पास सेट है एक्स हैविंग 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। अभी मैं कुछ सेट और लिखता हूँ, लाइक वाई हैविंग एलिमेंट 2, 4, फिर एक सेट लिख दिया जेड जिसमें एलिमेंट हम लिख देते हैं 1 2 5, फिर एक सेट लिख देता हूँ पी जिसमें एक एलिमेंट लिख दिया 4। अब देखिए पी एक सिंगल्टन सेट है जिसमें एलिमेंट 4 है, वो ऑलरेडी एलिमेंट एक्स में है, सो वी से पी इज अ सबसेट ऑफ एक्स। इसी तरह से y के जो दो एलिमेंट्स हैं 2, 4 वो भी a में है, सो इसका मतलब क्या होगा, y इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x। सिमिलरली जो सेट z के एलिमेंट्स है 1 2 5 वो भी ऑलरेडी यहाँ पे है 1 2 5 सेट x में, इसका मतलब z इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट x। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसके 3 सबसेट मैंने अभी लिखे। तो फिर बात आती है हाउ मैनी सबसेट्स अ सेट कैन हैव। एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला देखिए। मान लेते हैं लेट अ सेट ए हैज m एलिमेंट्स, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है इसमें। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितने होंगे, इज
2 पावर m, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों कि जितने भी सेट्स में एलिमेंट्स हैं उनको 2 की पावर बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने ऊपर ये सेट लिखा, सेट x, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो implies set x has 2 power 5 that is 32 सबसेट्स। इसके ये 32 सबसेट्स बनेंगे। बनाने कैसे हैं इसकी हम बात अभी आगे करते हैं। ओके ये भी आप याद रखिएगा, किसी भी सेट में जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम सेट z की बात करें, यहाँ पर आ गया था सेट z, इसमें हमने 3 एलिमेंट लिखे थे, चेंज कर देते हैं, लॉग a b c ऐसे लिख देते हैं हम, 3 एलिमेंट्स किसी भी टाइप के भी लिख सकते हो। देन सेट z हैज 2 पावर, देखिए कितने एलिमेंट है यहाँ पर 3, यानी कि 2 की पावर 3 दैट इज 8 सबसेट्स बनेंगे। ओके ये हमें ध्यान रखना है। फिर बच्चों बनाने कैसे हैं इस पर आ जाते हैं। देखिए अभी सबसेट्स की आपको पहले प्रॉपर्टी याद रखनी है दो। एक हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट दैट इज 5। ओके एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपको याद रखना है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये याद रखेंगे आप, बिकॉज दिस इज जस्ट अ ब्लैंक स्पेस। ओके सेकेंड every set is subset of itself, is subset of itself। कोई भी जो सेट होता है वो अपने आप का सबसेट रहेगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जब हमें सबसेट्स बनाने होंगे। क्या पहले वाली प्रॉपर्टी क्या है, empty set is a subset of every set, और सेकंड every set is a subset of itself। चलिए अब हम बनाते हैं सबसेट्स। मैं सेट एक्स ये 5 एलिमेंट्स वाला नहीं कंसिडर करता बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 32 सबसेट्स बनेंगे, टाइम लगेगा ज़्यादा। हम एक ये जेड लिख लेते हैं जैसे, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ सेट जेड इक्वल्स टू 3 एलिमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे 1 5 7। ओके तो कैसे बनेगा देखिए, बनाने का मेथड देखना बच्चों, आप बिल्कुल इसी फॉर्म में आप प्रोसीड करिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हम लिख देते हैं एम्प्टी सेट। फिर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी लिख देते हैं 1 5 7, दो तो ये हो गए, ठीक है ना। टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 में से दो तो ये आ गए। अब बाकी 6 कौन से बनेंगे, वो कैसे बनाने हैं देखिए। पहले तो सिंगल एलिमेंट देखेंगे हम यहाँ पे, ये मैंने 3 सेट बनाए, इन तीनों के एलिमेंट 1 5 7 यहाँ पर है। पहले सिंगल एलिमेंट लिखने हैं आपने, फिर डबल, जैसे 1 5 1 के साथ 5। और याद रखना जब 1 5 लिखा तो 5 1 नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि 5 1 लिखने का और 1 5 लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। ये पहले मैंने आपको बता दिया था, सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में। फिर 1 के साथ 7 लिखेंगे, फिर 5 के साथ 7, देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो हमने कैसे बनाया, आप ये बाद में भी लिख सकते हो, पहले ऐसे कर लीजिए, पहले सिंगल एलिमेंट के सेट बनाइए, फिर डबल के पेयर बनाइए 1 5 फिर 1 7। पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही सारे पेयर बनाए 1 5 फिर 1 7 फिर 5 7, और फिर एक सेट इटसेल्फ और एक एम्प्टी सेट, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ गए। देयरफॉर सेट जेड हैज 8 सबसेट्स, जो भी हमने यहाँ पे लिस्ट करके दिखाई। ऑलराइट ये ध्यान रखिएगा। ओके वन मोर थिंग बेटा, जब भी हम सबसेट्स बनाते हैं आपको ये ध्यान रखना है, इनफाइनाइट सेट जो होगा
उसके सबसेट हम नहीं बना सकते। इनफाइनाइट सेट जो भी होगा उसके सबसेट्स हम नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी फिक्स नहीं होते, तो अनलिमिटेड चले जाते हैं, तो हम अनलिमिटेड पेयर्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब हमें एलिमेंट्स की काउंटिंग ही नहीं पता होगी तो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। जब भी हम सबसेट्स बनाएंगे वो एक फाइनाइट सेट के ही बनाएंगे। फिर बात आती है सबसेट्स कितने टाइप के होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सबसेट्स। टाइप्स ऑफ सबसेट, सबसेट्स की कितनी टाइप्स होती है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट। वन इज प्रॉपर सबसेट, the other one is improper subsets. Improper subset, ओके। प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर ये देखते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे मान लेते हैं दो सेट, सेट ए हैविंग एलिमेंट ए कॉमा बी, और सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। यहाँ पर क्या है देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। ए में दो एलिमेंट्स हैं, वो दोनों एलिमेंट सेट बी में भी है, तो ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज कि सेट बी जो है वो बड़ा है ए से, बी से सुपीरियर है। ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे फिर क्या कहेंगे हम, हेयर set A, okay, is properly contained, rather set A की बात नहीं करेंगे हम, all elements of set A, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। Here all elements of set A are properly contained, are properly contained in set B, in set B. Therefore A is called, A is proper subset of B, यानी कि प्रॉपर सबसेट में एक छोटा सेट होगा एक बड़ा। ठीक है, बड़े वाले को सुपीरियर सेट बोलेंगे, स्मॉल वाले को इंफीरियर, तो इसलिए इसको लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। ओके, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है बच्चों, ऐसे। ओके, फिर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। यहाँ पे आपको याद रखना है बस, ये बहुत सिंपल है। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स आर कॉल्ड improper subsets, improper subsets। फॉर एग्जाम्पल हम दो सेट लिख लेते हैं, सेट एक्स हैविंग एलिमेंट 3 4 5, फिर लिख दिया y, इसमें एलिमेंट हम लिख देते हैं 5 3 4। अब ऑर्डर सिर्फ एलिमेंट्स का जो है वो चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है, अदरवाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नेचर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, x इज सबसेट ऑफ y, y इज सबसेट ऑफ x, x के सारे एलिमेंट y में है, y के सारे एलिमेंट x में है। तो यहाँ पर साथ में हम ये भी लगाएंगे इक्वालिटी का साइन, दैट इज x इज सबसेट इक्वल टू y एंड y इज सबसेट इक्वल टू x, क्योंकि आपस में इक्वल भी है, इम्प्लाइज x इक्वल टू y। ओके, तो जो इक्वल सेट्स होंगे उसी को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपने इस चीज को अगर नोटिस किया है, जो मैंने सिंबल यूज किया है यहाँ पे प्रॉपर सबसेट में, उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। सो आप चाहो तो यहाँ इक्वालिटी का सिंबल भी लगा सकते हो, ये गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ए बी के इक्वल नहीं है कम तो सबसेट तो डेफिनेटली है। ओके, बट इसको स्पेसिफिकली बताने के लिए, हाँ, कि ए इसका प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है और वो सारे के सारे बी में, देन वी यूज सिंबल दिस, प्रॉपर सबसेट का सिंबल ऐसे लगा देते हैं। अगर हमें दो सेट के एलिमेंट दे रखे हैं तो हमें ये बिल्कुल इजीली पता लग जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास सेट है, सपोज P इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट इक्वल टू Q, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि P और Q के एलिमेंट्स मुझे नहीं पता,
हो सकता है पी क्यू के बराबर भी हो, या हो सकता है पी छोटा हो क्यू बड़ा हो, तो उसका सबसेट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कौन सा केस यहाँ बनेगा, जैसे यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट थे, बी में ज़्यादा, तो इसका प्रॉपर सबसेट बना। अब यहाँ एक्स और वाई के एक दूसरे के एलिमेंट कंटेन्ड है इसमें, ठीक है, तो ये इक्वल भी हो गए। तो हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते अगर हमें सेट के एलिमेंट नहीं दे रखे। तो फिर ऐसे केसेस में अगर हमें ये गिवन है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब हम इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाएंगे। अदरवाइज आप ए सबसेट इक्वल टू बी लिखोगे तो इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा फिर टॉपिक आता है बच्चों, विच इज पावर सेट। ओके, दिस इज पावर सेट टॉपिक हमारा है। अब पावर सेट क्या होता है, देखिए, set formed by subsets of a finite set rather, क्योंकि इनफाइनाइट सेट के हम सबसेट नहीं बना सकते। सेट फॉर्म्ड बाय सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट कैसे बनता है, देखिए, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हैविंग एलिमेंट 1 2 3। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, देखिए, पावर सेट क्या है, सेट फाउंड बाय किस चीज का, सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो पहले हम जो ए कंसिडर किया हमने, इसके सबसेट्स बनाते हैं। ओके, कौन कौन से बनेंगे, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख लेते हैं, फिर पेयर वाइज डबलेट, दो दो एलिमेंट, 1,2, फिर 1,3, फिर 2,3, फिर लास्ट 2,3, फिर सेट इटसेल्फ, जो भी प्रॉपर्टी बताई थी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये आ गई। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 2 की पावर 3, 8 सबसेट हमारे पास टोटल बन गए। अब हमने क्या करना है, सबसेट्स तो बना लिए, इनका एक सेट बना देते हैं, यानी कि इनको फिर एक बड़ी ब्रैकेट में ऐसे रख देते हैं। तो ये बन गया पावर सेट, रिटन एज पी ए, दैट इज पावर सेट ऑफ ए। ऐसे रीड करेंगे इसको, पावर सेट ऑफ ए। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ सबसेट्स आएंगे बच्चों, ये ध्यान रखना अब आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। जब हम एक नॉर्मल सेट लिखे, जैसे यहाँ पे सेट ए लिखा, तो इसके एलिमेंट्स जो हैं इंटीजर्स हैं 1 2 3, लेकिन जो पावर सेट है बच्चों, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में भी सेट हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये खुद अपने आप में सेट है, क्लियर। तो अदरवाइज यू कैन ऐसे आप याद रख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ अ पावर सेट आर सेट्स इन इटसेल्फ, वो खुद भी जो है सेट होंगे। ऑलराइट, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने बच्चों, जितने सबसेट्स बनेंगे उतने इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, ठीक है, पावर सेट, यहाँ पे हम लिखते हैं सेट, पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स। अब मैं यहाँ पे बच्चों बार बार फाइनाइट नहीं लिख रहा, मैंने ऊपर बता दिया, सो ये अंडरस्टूड है कि हम फाइनाइट सेट के पावर सेट बना रहे हैं, तो ये बार बार लिखने में नहीं आएगा, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। so, क्या बोल रहे हैं, पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, ये n एलिमेंट्स किसमें, फाइनाइट सेट में, ठीक है, हैज 2 raised to the power n एलिमेंट्स।
क्योंकि जितने सबसेट बनेंगे उतने ही उसमें पावर सेट आ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो अभी अगला टॉपिक पे हम आते हैं। देखो अगला टॉपिक हमारे पास है बच्चों कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, यानी कि हम उसको किसी बेसिस पे कंपेयर कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपेरेबल सेट। ओके देखिए, let A and B be two sets, then if A subset B और B subset A दोनों में से कोई भी किसी का सबसेट हो सकता है, अगर ऐसा है then A and B are called comparable सेट्स। क्योंकि कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिस आपके पास होने चाहिए, तो अगर उनमें कोई कॉमन एलिमेंट होंगे तभी आप उसको कंपेयर कर पाएंगे। सो अब यहाँ पे क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब हम इनको कॉमन एलिमेंट के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों टॉपिक यूनिवर्सल सेट का। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट एज नेम सुजेस्ट यूनिवर्स, बहुत बड़ा, यूनिवर्सल सेट यानी कि बड़ा। सो क्या होता है, द बिगेस्ट सेट, the biggest set under consideration is called universal set। जो भी हमें क्वेश्चन में जितने भी हमें सेट दे रखे हैं उन सभी सेट्स में बच्चों जो सबसे बड़ा होगा, बाकी सारे उसके सबसेट होंगे, तो उस बिगेस्ट सेट को बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। एंड इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर हमारे पास काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद मैं दो सेट कंसीडर करता हूँ, ए हैविंग एलिमेंट 1 3 5 7 एंड सो ऑन, यानी कि ऑड नंबर्स का। फिर बी को हम मान लेते हैं इवन नंबर्स का सेट 2 4 6 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, देखिए ए में ऑड नंबर है सारे के सारे, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो एन का सबसेट हुआ, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ एन, ये प्रॉपर सबसेट बनेगा उसका। सिमिलरली ऑल इवन नंबर्स जो बी में है आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एन, तो बी इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एन, क्योंकि ये दोनों उसके सबसेट हो गए। देयरफॉर एन इज यूनिवर्सल सबसेट, यूनिवर्सल सेट, n is universal set for a and b, a और b के लिए जो सेट a बना ये बन गया यूनिवर्सल सेट। ओके, इसी तरह से अगर हम रियल नंबर मान लें, रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे आ जाएंगे, तो नेचुरल नंबर जो है उसका सबसेट होता है, तो नेचुरल नंबर के लिए रियल नंबर्स का सबसेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अभी हम सबसेट का ही एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए हैविंग, या इसको ऐसे लैंग्वेज में अगर हम लिख दें, ऑफ सेट हैविंग
10 एलिमेंट्स, अगर उसमें 10 एलिमेंट्स है टोटल कितने सबसेट्स उसके बनेंगे? सो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of set with 10 elements is 2 raised to the power 10, that is 1024, 2 की पावर 10, इतने टोटल सबसेट उसके बच जाएंगे। बहुत सिंपल सा है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मान लेते हैं, लेट ए एंड बी be two sets having m and n elements respectively, यानी कि a में m एलिमेंट्स हैं, b में n। फर्दर क्या दे रखा है? ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ set A is 56 more than number of subsets of set B. Find value of m and n. Find value of m and n, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है बच्चों, ठीक है। सो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है काफी। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स, और सेट ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा है बी से। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स लिखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने बनेंगे? देखिए ए में है m एलिमेंट्स तो 2 की पावर m आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी इक्वल टू 2 पावर n। हियर m इज ग्रेटर देन n, ये दे रखे क्योंकि a के सबसेट्स ज्यादा हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, a के सबसेट्स ज्यादा हैं b से और उनका डिफरेंस है 56। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए n छोटा है तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से। सो 2 की पावर m माइनस n बचेगी, यहाँ पे -1 इक्वल टू 56। 56 को हम लिखते हैं 8 इंटू 7 और इसको 8 और 7 को 8 माइनस 1 लिख लेते हैं। वो क्यों लिख रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है उसका फॉर्मेट जो है वो क्या है, बाहर वाली टर्म 2 की पावर में है, फिर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म वो भी 2 की पावर में एंड -1 ऐसे करके हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ गया। अब 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 3 -1। अब हम दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे इसमें, देखिए ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या आएगा, देखिए ये फर्स्ट टर्म है जो 2 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 2 पावर 3। सो व्हेन बेस इज सेम पावर्स आर इक्वेटेड तो n कितना आ गया 3, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड जो मिडिल टर्म है इनसाइड द ब्रैकेट वो भी आपस में इक्वल रहेगी। तो -1 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, फाइनली वी गेट 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 2 पावर 3। अगेन बेस इज सेम सो पावर्स आर इक्वेटेड। अब यहाँ पर जो हमने n की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, m माइनस 3 इक्वल टू 3, सो m इक्वल टू 6। तो इस तरह से दो यहाँ पर दोनों के टोटल सबसेट्स पता लग जाएंगे हमें। देयरफॉर वैसे तो हमें m और n की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। देयरफॉर a has 2 power 6 that is 64 subsets and b has 2 power n की वैल्यू कितनी है, ये 3, 2 की पावर 8 सबसेट्स। ठीक है, अब इनका आप डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 56। ओके, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो चेक बिल्कुल वेरीफाई हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट है हमारा क्वेश्चन। सो आई होप
कि बच्चों आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा जो आज हमने पढ़ा है। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा। इन द नेक्स्ट lecture we shall continue with the next topic. So till then, take care. Have a good day.